जब हम और आप मिलते हैं सामान्य लोग तो क्या करते हैं? कुशल क्षेम पूछते हैं एक दूसरे का, और फिर संसारिक की चर्चा करते हैं। खेती कैसी है, वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, किसको पुत्र हुआ, कौन मरा कौन जिया, ये सब हमारे प्रश्न होते हैं। और जब सज्जन मिलते हैं, साधु पुरुष मिलते हैं, तो वो क्या पूछते हैं? वो जो प्रश्न करते हैं वो लोक कल्याण के प्रश्न होते हैं। यही विशेषता है। हम जब किसी से मिलते हैं तो अपने कल्याण की बात पूछते हैं, और जब साधु संत आपस में मिलते हैं तो वो लोक कल्याण की चर्चा करते हैं। इसीलिए एक दिन जब नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि, जिनके नेता शौनक ऋषि थे, समवेत थे, सब लोगों ने प्रातः काल स्नान किया, स्नान करके संध्या की, संध्या करके जब खाली हुए तभी उन लोगों ने देखा कि एक विशिष्ट महात्मा चले आ रहे हैं। कौन है? आगे बढ़ करके पता करो। अगर ये स्वागत योग्य हो तो इनका स्वागत किया जाए, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो साधु वेश धारण करके घूम रहा हो तो उसको अपने बीच में आने से रोक दिया जाए। देखिए, ये बहुत जरूरी कार्य है। अगर आप जो भी जैसा दिख रहा है उसको बिना परीक्षा के स्वीकार कर लेते हो तो धोखा होने का उसकी संभावना है। इसीलिए जब आप किसी को देखें कि साधु वेश है तो किए हूं कुबेश साधु सन मानो। साधु वेश हो तो उसका सम्मान आप करिए, नमस्कार करिए, लेकिन थोड़ा गहरी नजर से देख लीजिए कि केवल वेश ही है कि अंदर कुछ साधुता भी आ चुकी है। केवल बाहर ही बाहर अभी साधुता लिपटी हुई है शरीर से, कि हृदय में भी साधुता ने प्रवेश कर लिया है। अगर इस तरह से थोड़ी गहरी नजर देख करके आप व्यवहार करेंगे तो ठगे जाने की संभावना नगण्य हो जाएगी। और केवल वेश दे करके अगर आप विश्वास कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप ठगे जाएंगे। इसलिए गुरु करो जान के, किसी से प्रश्न पूछने के पहले उसके बारे में कुछ चिंतन, कुछ सूक्ष्म दृष्टि कर लेनी चाहिए। तो ऋषियों ने देखा कि कोई आ रहा है, आगे बढ़ करके उनके बारे में पता किया। पता चला कि सूत जी आ रहे हैं। सूत जी हैं, ये सुनकर के तो ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए कि अब हमको पुराण कथाओं का, इतिहास का श्रवण करने का सुअवसर मिलेगा। स्वागत किया जाए। सूत जी का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार करके जब उनको शांति से बैठा हुआ सब लोगों ने देखा, तब उनके पास जाकर के मुनियों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया। वर्त्मा यास विनिर्मुक्तम वसंतम सुस्थिरासने सस्मितम सर्वतत्वज्ञम पुराणानाम पुराणविद। जब रास्ते में चलने का जो श्रम था वो दूर हो गया और स्थिर आसन में बैठा हुआ उनको सब मुनियों ने देखा, तब उनके पास जाकर के प्रश्न किया, हे सूत जी, आप ये बताइए कि कहां से आप आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? पहले तो ये बताइए, क्योंकि इस समय आपकी बहुत सुंदर शोभा है। जैसे आकाश में बहुत सारे तारागण होते हैं, लेकिन आकाश की शोभा तब तक नहीं होती जब तक चंद्रमा का उदय ना हो जाए, ऐसे ही हम 88,000 यहाँ पर इकट्ठे हैं, लेकिन हमारी सभा अभी तक शोभायमान नहीं हो रही थी। जब आप आकर के मध्य में विराजमान हो गए हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में चंद्रमा का उदय हो गया। इसलिए बहुत सुंदर वातावरण बन गया है। अब कृपा करके हमको आप बताइए कि आप कहां से आ रहे हैं और कहां जाने का आपका मन में भाव है। ये भी बताइए कि क्या आप कुछ देर रुक करके
हमको इतिहास पुराणों का श्रवण कराने के लिए तैयार हैं कि बहुत जल्दी है, आपको यहां से चले जाना है। बात यह है कि हम लोग कलयुग के आ जाने से मन में बहुत भयभीत हैं। कलयुग आ गया है, आगे चल कर के क्या होगा, क्या हम जब तक अनुष्ठान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो ना हो कि हम यहाँ पर आसन लगा दें, जब आरंभ कर दें और उसके बाद कोई आया के कहे कि नहीं खड़े हो। ऐसा तो ना हो कि हम यज्ञशाला बना दें, कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दें, आहुतियां देना शुरू करें तो कोई आकर के कहे कि रुक जाओ। ऐसा तो नहीं होगा कि हम आरती का दिया जला दें और कोई कहे कि नहीं हम अभी बुझाएंगे। कलयुग में तो क्या क्या होगा, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तो हम लोगों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया है। आप भूत भविष्य वर्तमान को भी जानते हैं और दयालु हैं, इसलिए हम लोगों के मन को सांत्वना देने के लिए कुछ दिन यहाँ प्रवास करिए और भगवान के संबंध में जो हमारे मन में प्रश्न हैं उनका उत्तर दे करके हमारे हृदयों को आनंदित करिए।